देखा वो छोकरा एक लौंडिया के लिए हीरोगिर बन गया। मैं आज तक एक सपोले को दूध पिला रहा था, आज साला सांप बन गया है। ए बुला, तत्काल बुला हरि प्रसाद को। ठीक है बाबू। हरि प्रसाद जी, आपके चाचा जी आपको बेसब्री से याद कर रहे हैं। के लिए तूने मुझ पर हंटर चलाया, तेरे इतनी बड़ी जरूरत। मैंने तुझे समझाया कि मेरे बीच में मत आने की कोशिश कर, तो तूने क्या सोचकर मुझ पर हंटर चला रहे? जिसे मैंने दूध पिलाया, जिसे मैंने पाला, वही मुझे फुफकार मारने लगा। अबे साले, अगर मैं पालना जानता हूं तो मैं मारना भी मर जाएगा साला। चाचा ने मुझे बहुत बार मधु जा मेरी माँ को ले आ मधु, मेरी माँ ठीक है। मैं आपसे क्या बताऊं? क्या हुआ? मुझे क्यों यहाँ लाई है? माँ, आपके बेटा हरि प्रसाद। क्या मेरा बेटा हरि प्रसाद? माँ, आपके बेटा हरि प्रसाद देखिए ना। बेटा, बेटा! माँ, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, ये तेरी हाल किसने की बेटा? माँ, मुझे चाचा ने बड़ी बेरहमी से मारा। माँ, मुझे हे भगवान, बेटा, अगर तुझे तेरे चाचे ने बड़ी बेरहमी से मारा है तो बेटा आज भी तू अपने चाचा की हवेली पर नहीं रहेगा बेटा। जहाँ तेरी माँ रहती है तू मेरे पास रहेगा। चल माँ, मुझे लेकर चल माँ। लेकिन मैं तुझे एक खुशी की बात बताने के लिए भूल गया माँ। वो कौन सी बात मेरे लाल? माँ, मुझे नौकरी भी मिल गई है माँ। ठीक है बेटा। और मुझे बहुत जल्द ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है। चल मेरे लाल। मधु बेटी। हाँ माँ, ठीक है। देखिए साथियों, हाँ सरदार जी, समझ में मेरी बात ये नहीं आ रही है कि जब से मेरा बेटा जेल से छूट कर आया है, ना मालूम क्या बात है कि उसके चेहरे पर उदासी रहती है।
किसी सदस्य से कभी कोई बात नहीं कर रहा है, ना मालूम क्या है, चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। आज आने दो तो राज जाहिर करना है कि उदासी का कारण क्या है। ठीक है सरदार जी, उसका इंतजार किया जाए। ठीक है सरदार जी। बेटा रूपा, आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब से जेल से आए हो तुम्हारे चेहरे पर उदासी रहती है। कारण क्या है इसका? कौन सा गम, कौन सा रंग है दिल में? पिताजी, उदासी का कारण जानना चाहते हैं? मैं उदास क्यों रहता हूं? पिताजी, आपके ही कहने पर मैं गया था जमींदार भवानी सिंह के हवेली पर अपने बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने। पिताजी, लेकिन वो जमींदार भवानी सिंह पागल हो के बहन के प्यार में अपनी बीवी का खून कर दिया पिताजी। और पिताजी, ठीक मौके पर मैं पहुंचा, बचाने की लाख कोशिश किया लेकिन नहीं बचा पाया। पिताजी, क्या कहा? भवानी सिंह किसका खून किया? अपने बीवी तारा का खून किया पिताजी। और पिताजी, बचाने की कोशिश किया, नहीं बचा पाया। और ठीक मौके पर एक इंस्पेक्टर सरवर खान आए हैं। मौके पर पहुंच गए, लाख गिड़गिड़ाया, लाख कोशिश किया, उनसे सारी कहानी बताया कि मैं अपनी बहन की इज्जत की भीख मांगने आया था। लेकिन साहब एक भी बात नहीं माने, झूठा आरोप लगवा के मुझे 20 साल के लिए जेल में डाल दिए पिताजी। और यही रहा मेरे गम का कारण कि जब तक इंस्पेक्टर श्रवण खान को इस जहां से नहीं मिटा देता हूं, तब तक मुझे अन्न जल हराम है पिताजी। अरे वाह! इंस्पेक्टर सरवर खान बेगुनाह तुम्हें 20 साल की सजा कराया। जी हाँ पिताजी। यानी खून जमींदार ने किया और इल्जाम तुम पर लगाया। पिताजी, यही तो तकलीफ है कि खून उसने किया, अगर मैं किया होता तो मुझे कोई गम नहीं था पिताजी। तो वह इंस्पेक्टर सरवर खान वर्दी पाई के भगवान हो गया है। और पिताजी, यही नहीं, ये वर्दी इंसाफ के लिए मिली है, ना कि बेगुनाहों के लिए सजा दिलाई जाए। पिताजी ले अगर ये बात है बेगुनाह तुम पर जुर्म ढाया है इंस्पेक्टर सरवर खान बेटा, तो देखिए गंगा जी का पर्व लगा हुआ है, घाट पर मेला लगा हुआ है। पता ये लगाओ कि इंस्पेक्टर सरवर खान मेले में है या कि थाने में है। पिताजी, अगर ये बात है तो मैं सीधा गंगा तट पे पहुंचता हूं और जाके देखता हूं कि उनकी ड्यूटी गंगा तट पे लगी हुई है या थाने में या कहीं कोतवाली में ड्यूटी लगी हुई जहां है। हो जैसे हो, इंस्पेक्टर सरवर खान चाहिए। जी पिताजी, जाने की इजाजत चाहता जाके हूं। पता लगाओ कि थाने में है या कि मेले में है। साथियों, देखिए इंस्पेक्टर सरवर खान जा का पता लगाने के लिए जी हाँ सरदार। बेटा रूपा जा रहा है। आने के बाद या तो अब इंस्पेक्टर सरवर खान रहेगा या तो लाखा और रूपा। जी हाँ सरदार जी। केवल आने का इंतजार किया जाए। चलिए सरदार। कहीं जी क्या समाचार है? समाचार ठीक है। बड़े साहब आ जाए तो उनसे हम एक नई बात बताएं। ठीक है, चलिए अपने अपने ड्यूटी करें, क्या करें? चलो अपने ड्यूटी तैयार रहे। जय साहब। क्या बात है? जी साहब, बात यह है साहब कि अभी तक तो लाखा डाकू था और उसके साथी थे, लेकिन अब एक नया डाकू आ गया है जिसका नाम है रूपा।
रूपा? हाँ जी साहब, ये नहीं कि डाकू का गैंग बढ़ता ही जा रहा साहब। ये पैदा होते जा रहे हैं, जी साहब, कम नहीं हो रहे हैं। हमारी राय माने तो आपसे एक सलाह करना चाहता हूँ। बताइए। सलाह मैं ये करना चाहता हूँ कि कल है पूर्णिमा, हाँ और जितने डाकू लोग होते हैं हाँ हर पूर्णिमा को गंगा माँ में स्नान करते हैं। हाँ, गंगा स्नान तो करते हैं, पुजारी बहुत होते हैं ये सब। गंगा माँ में स्नान करते हैं और दीन दुखी गरीबों को दान बांटते हैं, और दुर्गा माँ का दर्शन करने के बाद तब वो कहीं डकैती डालने जाते हैं साहब। तो एक काम करिए, जी साहब, आप लोग चलिए वहीं ड्यूटी दीजिए ठीक है साहब। गंगा घाट पे, और मैं थोड़ी देर आराम करके आ रहा हूँ। ठीक है साहब, चलिए आप लोग। हम लोग चल रहे हैं गंगा घाट पे, पुलिस फोर्स का जाल बिछा देते हैं, हाँ। इसलिए कि डाकू लोग आए तो भागकर एक न जाने पाए। हाँ ठीक ठीक, ओके। वाह इंस्पेक्टर सरवर खान, खूब ड्यूटी कर रहे हो। मोदी साहब की रकम मिल रही है धकाधक। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास ऐसा पॉइजन है कि मैं तुम्हारे नाकों के सामने लगा दूंगा तो कम से कम 3 घंटा तक बेहोश रहोगे। इंस्पेक्टर सरवर खान, अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। चाहूं तो तुम्हारी ही रिवॉल्वर से तुम्हारी कहानी खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, मैं पहले लेकर चलूंगा पिताजी के। देखिए, इतना टाइम हो गया लेकिन रुपया वापस नहीं आया। ऐसा कहीं न हो कि पुलिस वालों को चक्कर में पड़ गया हो। थोड़ी देर इंतजार किया जाए, उसके बाद चलो। ठीक है। पिताजी देखिए, हर लीजिए पिताजी, लाया हूँ सौगात। लीजिए पिताजी, लाया हूँ सौगात। आप इसे पहचानेंगे कीजिए जिससे बात। कहिए बेटा वहाँ का था कैसे ये हाल।
देखो, तुम्हारा खिलौना मेरे हाथ में है। चाहूं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आगे बढ़ो। ये है इंस्पेक्टर सरवर खान। यही है पिताजी। पहचान लो, मैं ही इंस्पेक्टर सरवर अरे खान। वाह, बेगुनाह मेरे बेटे पर कितना बड़ा जुल्म ढाए हो इंस्पेक्टर साहब। हमारा काम है मुजरिम को सजा देना और जेल तक पहुंचवाना। इंस्पेक्टर आवाज नीची। बोल इंस्पेक्टर सच और हाथ में गरीब बोले इंस्पेक्टर तू ही गरीब। वर्दी दी जाती है तुझे किस लिए? जेल होती है डाकुओं के लिए या कि होती है जेल भलों के लिए? वर्दी दी जाती है इंसाफ के वास्ते, जेल पड़ी है सिर्फ बदमाशों के वास्ते। मुझको लाया यहाँ, अपना परिचय बता, उसके बाद बताओ अभी कहना क्या चाहती हो? तो आंख खोल मुझको, तू पहचान ले। आंख खोल, आंख खोलो तो मुझको पहचान ले। मैं हूँ प्रभु का शंकर लगते जिगर, भेजा बेगुनाह तू जेल में, मांग ले माफी वरना उड़ जाए सर। माफी मांगू नहीं, एक कातिल से मैं माफ कर सकता हरगिज न सरकार है। सरकार मुझको मेरी खता नहीं माफ करेगी। झुकना सीखा नहीं, जालिमों के सामने मरने को आज सरवर तैयार। चीखो मत। डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं गिड़गिड़ाता रहा, मैंने बताता रहा, लेकिन कुछ नहीं आप माने। कोई सबूत तुम्हारे पक्ष में नहीं था। ये बताइए, हम जैसे जवान मरने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये वर्दी हमें मिली है तो सिर्फ मरने के लिए हम लोग हमेशा कफन बांध कर चलते हैं। इंस्पेक्टर ये बताओ, तुम्हारे पॉकेट में कितनी रिश्वत आई थी? रिश्वत कोई लाके जेल में डाल दे तो मैं क्या करूं? देख रहे हैं पिताजी, मैंने मांगा नहीं किसी से रिश्वत आज तक। इंस्पेक्टर साहब, जिस वक्त ठाकुर की बीबी का खून हुआ, उस वक्त तुमने अपनी नजरों से देखा था जो बेगुनाह मेरे बेटे को 20 साल की जेल भेजा। काश अगर आप मेरे सीट पर आप होते और जो वहां का माहौल था आप भी वही करते। जिस तरीके से मेरे बेटे पर जुल्म ढाया, उन्होंने क्या कहा, किए हुए गुनाहों की माफी मांग लो, तो क्या कर हम मरने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, मरने के लिए हम तैयार हैं। आवाज नहीं निकली। एक बार सिर्फ मरता है जवान, एक बार मरता है, 2 बार नहीं मरता। ऐसा है कि ऐसा करो कि इस तरीके से अपने किए हुए गुनाहों की माफी नहीं मांगेंगे, इनका कलेजा फाड़ कर रख दो इस वक्त। नंबर 2 वाला गया काम से। एक अधिकारी मारा गया है पिताजी, हो सकता है कि फोर्स यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ रुकना इसलिए ये स्थान बदल के निकल ठीक है। मारो माँ भाई।